ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। माना 84 बार जन्म लिया ना ये शरीर तन, तो 84 शरीरों में गई ये आत्मा और गर्म किए तो उससे उस आत्मा की जो ज्योति है ना वो ढीली डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनके पास कोई झंझट नहीं है। हाँ, कौन बच्चे लकी हैं? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता है। भले कोई कितना भी भभके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? तो हम सभी क्या बोलेंगे? शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी भी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भले बहुतों के शिव हैं, परंतु वो सब हैं देहधारी, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? क्योंकि देखने में ये आते हैं ना, अब इनके तन में शिव बाबा आके ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो लोगों को समझ नहीं आता, देखने में ये आते हैं, इसलिए लोगों को लगता है ये सामने रखा है, माना इनको ये भगवान समझते हैं। बाबा कहते लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम इनको भगवान क्यों समझते हो, क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान परम पिता। ऊंच ते ऊंच नाम है, ऊंच ते ऊंच उनका गांव है। गांव माना रहने का स्थान। उसको बाबा गांव कह रहे हैं। तो बाबा कहते बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। सुना, परम धाम में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहीं बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना, टिके हैं बस। तो बाबा कहते तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो, टिकी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उनको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है ना, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है, फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके मोटर में फिर डालते हैं। वो होती है हद की बातें, और ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है। अभी जो संगम युग पे बाबा से आके चार्ज हो रही है ना आत्मा रूपी बैटरी, ये फिर 5000 सालों तक चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, तो आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। आत्मा रूपी बैटरी एक मोटर में से निकलती है, दूसरे में जाती है, दूसरे से निकलती है, तीसरे में जाती है। बाबा कहते
ऐसे 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। अब बाप कहते तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती है। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो गई है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मय के बन गए हो। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे क्या समझाते हैं? बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी नहीं भरेगी। अब कैसे बैटरी भरेगी वो बाबा समझा रहे। बाबा ने कहा नहीं तो बैटरी नहीं भरेगी, योग लगेगा ही नहीं। भले कुकड़ ज्ञानी तो बहुत है, कुकड़ ज्ञानी समझते हैं ना। कुकड़ माना मुर्गे को कहा जाता है। और मुर्गे का पहले वाले बुजुर्ग सुनाते थे, जब घड़ियां नहीं होती थी ना, तो मुर्गे होते थे लोगों के घरों में, और मुर्गा सुबह सुबह 4 बजे उठ के बांग देता है, मतलब आवाज करता है दूसरों को उठाने के लिए। और तब लोग समझ जाते थे, पहले वाले लोग समझते थे और उठ जाते थे कि सुबह हो गई, क्योंकि मुर्गे ने वो आवाज किया है ना। और फिर वो मुर्गा क्या करता था, करता है, बांग देता है, वो सबको उठाता है और खुद फिर सो जाता है। तो बाबा कहते अगर हम लोग भी लोगों को बाबा की ये बातें सुनाते हैं और लोग ज्ञान में चल रहे हैं, लोग उठ गए, जाग गए, और हम सुनाने के बाद मतलब खुद फिर अपने उसको ज्ञान को अमल में नहीं लाया या धारण नहीं किया, तो बाबा कहते कुकड़ ज्ञानी माना दूसरों को सिर्फ सुनाना, खुद कुछ नहीं करना। ज्ञान भले देते हैं परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है ही नहीं। फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिनको बच्चे जास्ती होते उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देखभाल करनी पड़ती है। बाबा को याद भी करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। अब सतयुग में हम आत्म अभिमानी होते हैं, लेकिन वहां पे भी पूजा पाठ नहीं होता ना। बाप समझाते पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की ही पूजा होती है, एक ही शिव की पूजा करते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंच त्योंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंच त्योंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी फिर तुम सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र भी बनना है, अपने को देखना है माया कहीं धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति से दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वो लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वो बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है। और बाबा ने कहा फिर है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी हम हैं शिव बाबा के बच्चे, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में बहुत फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। क्या पूछना? तुम समझते हो ना? क्या क्या पूछना है क्लास में? तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या फिर कुछ चंचलता तो नहीं चलती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। पहले क्लास में बहुत स्ट्रिक्ट होता था, बहनें पूछती थी, है ना, चार्ट पूछती थी। अभी तो किसी को आप कुछ नहीं पूछ सकते। कोर्स में कसम उठाते हैं। बाबा ने कहा कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच होगा, सच्चाई होगा। बाप ट्रुथ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं। ये भी जानते नहीं है कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है तो बोलो 108 की जो माला है ना, उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार। ऐसा उनको समझाना है कि जो तुम माला फेरते हो उसमें फूल है निराकार। उनको ही सब याद करते, उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अथवा महारानी बन सकते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। बाबा कहते तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रखकर फिर औरों को समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। बाबा कहते बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो। अनेक प्रकार की सेनाएं है ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हो। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से मायावी रुस्तम होकर लड़ती है। जितना हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी बनते हैं ना, उतना ही मायावी अपने से और ताकतवारी वाली बन करके लड़ने आती, युद्ध करती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तुम वैश्यों को तो बचाओ, वो फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म है। वैश्यों को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत चली गई है, ऐसा उनको समझाना चाहिए। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने के लिए। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास, अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, ऐसे उनको समझाना है। भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इसमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा भी इनसे छुड़ा दिया। हाँ, कोई नशे वाले लोगों को तुम बदल देते हो, कोई करेक्टरलेस लोगों को तुम जाके परिवर्तन कर देते हो, तो बाबा कहते वो फिर बोलेंगे जरूर इनके पास ऐसी क्या ताकत है जो ऐसे ऐसे लोगों को भी बदल दिया।
सबकी एसोसिएशन होती है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की भी सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की होनी चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए और उनको फिर समझाएं। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है, बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, ऐसा उनको समझाना है। हम भीख तो मांगते नहीं है, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो जाए, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। हाँ, ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। देखो बाबा सेवा की कैसे युक्तियां समझाते रहते हैं ना। बाबा ने कहा बच्चों को भी संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस में निकल जा पड़े। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना भी नुकसान करते हो और 100 गुना पाप चढ़ जाता है। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरी बात बाबा ने कही, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है, फ्राक दिल बन सर्विस करनी है, अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है, पैगाम देना है। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते भी परवृत्ति में रहना, जिसको दुनिया साधु सन्यासियों ने इम्पॉसिबल कह दिया, असंभव कह दिया और घर छोड़ के बाहर जंगल में चले गए। बाबा ने कहा सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहकर भी परवृत्ति में रहना, दे और दे की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा रहना, परे रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्रता में पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अटेंशन रूपी पहरेदार अगर ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार अगर ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। इसलिए क्या करना है, अटेंशन रूपी पहरेदार को सोने नहीं देना है। जब हम अलबेले हो जाते हैं ना, अटेंशन नहीं देते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं, तो फिर हम
अपने उन खजानों को विस्मृत कर देते हैं और फिर वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।